नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे होंगे। गत कुछ समय से व्यस्तता के चलते वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से हम अपना अध्ययन पुनः प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 3। इस पुस्तक से 3 अध्याय हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या 3 में से किसी भी अध्याय का पुनः अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय आपका है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बच्चों, फिर से वही निवेदन पहले कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठेंगे और शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखते जाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपका बाद में दोहरान भी ठीक प्रकार से हो सके। चलिए शुरू करें। सदैव, सदैव अर्थात सदा ही। पुरतो अर्थात आगे, पुरतो अर्थात आगे। निदेही रखो, निदेही का तात्पर्य है रखो। चरणम मैंने चरण या पैर। सदैव आगे की ओर चरण रखो, यानी आगे ही बढ़ते चलो, आगे की ओर चरण रखो। पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या है ये। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। पहली बात जो हमें पता लग रही है वो ये कि यह पाठ किसके द्वारा रचित है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा। और ये क्या है, एक प्रकार का गीत है, ठीक है। और इस गीत में क्या है, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए आह्वान, आह्वान का मतलब बुलावा देना, आमंत्रण देना, कि आगे बढ़ने का आमंत्रण दिया गया है। इसके जो प्रणेता हैं वो राष्ट्रवादी कवि हैं। कौन है इसके प्रणेता, अभी हमने पढ़ा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो ये क्या है, राष्ट्रवादी कवि हैं, अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं और सभी से राष्ट्र के प्रति प्रेम करने के लिए कहते हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। यानी जो ये गीत आपके इस अध्याय के रूप में समक्ष आया है, इस गीत के द्वारा उन्होंने एक प्रकार से जागरण, यानी जागे, समाज जागे, बच्चे जागे राष्ट्र के प्रति, और कर्मठता, कर्म के प्रति जो है कर्तव्य परायणता हो, इस प्रकार का संदेश उन्होंने दिया है। चलिए गीत शुरू करते हैं हम। गीत आपका इस प्रकार से है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो, और इन 3 शब्दों का अर्थ अभी हमने ऊपर किया इस पाठ के नाम के संबंध में कि आगे रखो चरण, चलो चलो आगे की ओर चरण रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा ही आगे की ओर चरण रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, गिरि कहते हैं पर्वत को, शिखरे अर्थात पर्वत की चोटी। तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा पर्वत की चोटी। ननु का अर्थ होता है निश्चय ही, ननु अर्थात निश्चय ही। निज, निज मैंने होता है अपना, निज अर्थात अपना, और निकेतनम अर्थात निवास। तो पूरा अर्थ हुआ अपना निवास। अब ये क्या कह रहे हैं, पर्वत की चोटी निश्चय ही अपना निवास है, अर्थात पर्वत की चोटी से यहाँ पे तात्पर्य है कि बहुत ऊंचा एक लक्ष्य है, बहुत ऊंची एक चोटी नुमा जो हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो हमारा निवास स्थान निश्चय ही है। विनैव यानम नगारोहणम। विनैव अर्थात बिना ही, बिना, विनय अर्थात बिना, और यहाँ एव इसमें से अगर आप निकालेंगे तो बिना ही। यानम यान के, बिना यान के। नगा, नग कहते हैं पर्वत को, पर्वत पर। रोहणम अर्थात चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। तो ये कह रहे हैं बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। क्या है, हमारा जो अपना जो निवास है निश्चय ही पर्वत की चोटी है, और बिना किसी साधन के, बिना किसी यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम अर्थात बल, यानी शक्ति, शक्ति या बल आप कह सकते हैं। शक्ति स्वकीयम अपना,
अपना, भवती मैंने होती है, होती है, साधनम मैंने साधन, शक्ति अपना साधन होती है। और अगर आप बल लिखेंगे तो यहां होता है हो जाएगा कि बल अपना साधन होता है, शक्ति अपना साधन होती है या बल अपना साधन होता है। इस पूरे का एक साथ देखें तो ये कह रहे हैं कि अपना निवास पर्वत की चोटी है निश्चय ही, जिस पर बिना किसी यान के हमें पर्वत पर चढ़ना है, बल ही अपना साधन होता है, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, सदैव आगे की ओर कदम रखते रहो, आगे की ओर पैर चरण रखते रहो। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंसा पश्वः परितो घोरः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब ये क्या कह रहे हैं? पथि अर्थात मार्ग में, पथि का अर्थ मार्ग में, पाषाणा मैंने पत्थर, पाषाणा अर्थात पत्थर, विषमा मैंने असामान्य, विषमा अर्थात असामान्य भी कह सकते हैं या असमान भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्रखरा मैंने तीखे या नुकीले, तीखे या नुकीले। तो ये क्या कह रहे हैं कि मार्ग में असमान तीखे और नुकीले पत्थर हैं। इन पत्थरों से कहने का मतलब ये है कि रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं, रास्ते में बहुत विषम परिस्थितियां हैं, असमान परिस्थितियां हैं, बहुत सारे तीखे नुकीले पत्थरों की तरह हमारे सामने चुनौतियां हैं, ठीक है। हिंसक पशवः परितौ घोरा, हिंसक यानी हिंसक, हिंसक जो है ऐसे पशु, पशवः अर्थात पशु, परितो चारों ओर, चारों ओर, घोरा भयंकर, घोरा अर्थात भयंकर, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम यानी बहुत कठिन, बहुत दुष्कर या बहुत कठिन, खलु अर्थात ऊपर अभी किया हमने निश्चय ही, यद्यपि गमनम जाना, गमनम अर्थात जाना। अब ये क्या कह रहे हैं? यद्यपि निश्चय ही जाना बहुत कठिन है। कहां? पर्वत की उस चोटी पर, या कोई भी जो पर्वत की चोटी समान हमने अपना लक्ष्य साध रखा है, अपना लक्ष्य बना रखा है, अपना एम कोई चुन रखा है, या किसी ड्रीम को हम पूरा करना चाहते हैं, तो वो बहुत बड़ा यदि है तो निश्चय ही उसमें चुनौतियां आएंगी, निश्चय ही हिंसक पशु जैसे बहुत असामान्य जो परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ेगा, और निश्चय ही वहां पर जाना कठिन है। यद्यपि निश्चय ही वहां जाना कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो विदेहि चरणम, यानी सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाते रहो, आगे की ओर कदम रखो। फिर ये कहते हैं जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो विधेहि चरणम। जही ही अर्थात छोड़ दो, जही ही का अर्थ छोड़ दो, भीतिम अर्थात भय या डर, भय या डर, भज यानी भजो, शक्तिम अर्थात शक्ति को, शक्तिम अर्थात शक्ति को। ये कह रहे हैं भय या डर को जो है छोड़ दो और शक्ति को भजो, यानी डर कुछ नहीं होता, डर को अपने मन से निकाल दो और शक्ति हमारा साधन है, शक्ति हमारे साथ है, ऐसा भजन करो। विदेही रखो, राष्ट्रे राष्ट्र के प्रति, तथा और, तथा का और भी कह सकते हैं और तथा का तथा भी हम कह सकते हैं। अनुरक्तिम, अनुरक्तिम कहते हैं प्रेम को या स्नेह को, प्रेम या स्नेह। तो और राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति यानी प्रेम या स्नेह रखो। तो ये क्या कह रहे हैं कि छोड़ दो डर को और शक्ति को भजो और राष्ट्र के प्रति प्रेम को रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु अर्थात करो, कुरु अर्थात करो, सततम निरंतर, सततम का अर्थ निरंतर, ध्येय लक्ष्य, ध्येय किसको कहते हैं? लक्ष्य, स्मरणम स्मरण। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि निरंतर लक्ष्य का स्मरण करो,
कहने का तात्पर्य है कि बाकी सब चीजें, विषम परिस्थितियां आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद लक्ष्य का निरंतर स्मरण जब करोगे तो उसकी ओर बढ़ते रहोगे। लक्ष्य का निरंतर स्मरण करो, सदैव पुरतो विधेहि चरणम, सदैव आगे की ओर चरण कदम जो है अपने रखते रहो। तो इस गीत के माध्यम से कवि ने हमें अपने लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहने के लिए कहा है। सदैव हमें अपने लक्ष्य की ओर विषम परिस्थितियों को पार करते हुए भी आगे की ओर ही कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि कोई कठिन परिस्थितियां देख के अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। तो इसी प्रकार का संदेश देते हुए श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा रचित यह गीत है। इसका हिंदी अनुवाद हमारा यहीं पूर्ण होता है। इसके अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।